वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस मेरा चैनल बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है ताकि ये आपको स्पिरिचुअलिटी पे, टैरो कार्ड गाइडेंस के ऊपर, करियर पे, मैरिज पे, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ पे, लव लाइफ की प्रॉब्लम्स पे, रिलेशनशिप्स पे, फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेकर या किसी भी तरह की आपको कोई घरेलू समस्या है या किसी व्यापार संबंधी, पैसों से संबंधी या विदेश यात्रा से संबंधी कोई भी दिक्कत आती है तो आप सभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाकर मेरी आईडी टॉक थ्रू टैरो पे मैसेज छोड़ना होगा और 24 घंटे के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो जो लोग फ्री रीडिंग्स के लिए मुझे बार बार पूछ रहे हैं तो सॉरी गाइस, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं देती क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड इंट्यूटिव रीडर हूँ और ये सारी जो चीज़ें हैं इनको करने में एनर्जी बहुत ड्रेन आउट होती है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। और अगर आप चाहो कि आपको सब कुछ फ्री में मिल जाए तो आप चैनल की भी जो वीडियोस दिए होंगे आप उनको देखिए। सारे टैरो कार्ड रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर अलग अलग एस्पेक्ट पे वीडियोस बने हैं, चाहे वो फ्यूचर रिलेटेड हैं, मैरिज रिलेटेड हैं, बिजनेस रिलेटेड हैं, करियर रिलेटेड हैं। तो वहाँ पे जाओ मेरे चैनल को और वीडियोस को आप रोज़ देख सकते हो। आपको कुछ गाइडेंस और क्लैरिटी और पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। तो मैं बार बार बोलना चाहूँगी, फ्री रीडिंग्स मेरे से डिमांड मत कीजिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे व्यूअर्स को जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे उनको इंस्टाग्राम पे फ्री रीडिंग दी है और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं करते और फिर वो गाइडेंस मांगते हैं फ्री। तो वो चीज़ मैं नहीं करने वाली, चाहे आप मुझे 10 मैसेज करो या आप मुझे 20 टाइम्स मैसेज कर दो, आई वॉन्ट बी एबल टू रिप्लाई एनी फर्दर, राइट। तो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मैं बहुत ही ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में बिलीव करती हूँ, रैदर दैन मैं किसी को झूठ बोल के उसका समय ख़राब करूँ और अपना समय भी बर्बाद करूँ। ऐसी मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज आप सभी की रिक्वेस्ट पे जो मुझे टाइटल सजेस्ट किया गया था कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने करंट रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कईयों की नो कांटेक्ट लाइफ चल रही है, आपस में लवर्स की बात नहीं हो रही, जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। तो वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर और उनका अगला मूव क्या होगा, अगला कदम क्या होगा उनके लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर। तो आज का टाइटल है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। एंड ये एक कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और नेक्स्ट मूव क्या है आपके पार्टनर का वो भी आज हम सारा डिटेल में देखेंगे। तो ये पिक के कार्ड रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। कोई भी इसे देख सकता है, चाहे आप लोग सेम सेक्स में हो, चाहे आप लोग कमिटेड हो, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आपका कुछ समय से सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बिल्कुल बंद है या थोड़ी थोड़ी बात होती है। तो आपको आज हिंट एंड क्लूज़ मिलेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग चल रही है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में या आगे आने वाले दिनों में या हफ्तों में क्या वो आपसे दोबारा कोई कांटेक्ट करना चाहेंगे या क्या होगा आपके लव लाइफ का अगला जो स्टेप है या लेवल। तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊंगी यहाँ पर कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो मुझे व्यूअर्स अभी राइट नाउ दिख रहे हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पे डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं और कुछ लोग जो कमिटेड हैं तो उनको कमिटमेंट के नाम पे उनके पार्टनर से कोई सॉलिड चीज़ नहीं दिख रही, कोई सॉलिड प्रपोज़ल या ऑफ़र नहीं मिलता दिख रहा। काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इन एंड ऑफ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कभी बात होती है कभी नहीं होती और जब शादी की बात करते हो तो आपका पार्टनर आपको एक्सक्यूज़ेस देता है या देती होगी। और आप लोगों के कई लोगों के यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी रहे हैं जिसमें हमेशा ही ये सिचुएशन बनी रही कि शादी, ब्याह और मैरिज या कमिटमेंट के नाम पर आपका पार्टनर आपसे जी चुराता है, नज़रें चुराता है या वो आपको बहुत ही ज़्यादा पोस्टपोनमेंट में डाल देता है कि अब करेंगे तब करेंगे
या कुछ महीनों में करेंगे, कुछ साल तक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा जो करंट उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, आप लोगों की जो सेपरेशन चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है। और बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है, जिसकी वजह से आपके करंट पार्टनर के दिमाग में या आपके दिमाग में, जो मेरे व्यूअर्स राइट नाउ देख रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी हैं, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आप लोगों की भी एनर्जीज़ बहुत लो दिख रही हैं मुझे। आप लोगों की वाइब्रेशंस भी बहुत डाउन हो चुकी हैं। उधर से आपका पार्टनर भी ये सोच रहा है कि ये मुझे कॉल मैसेज करे, मैं क्यों करूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में बहुत सारे ईगो क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली कह सकती हूँ कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है कार्ड्स में। और ये लड़ाई झगड़ा एक इंसान की तरफ से नहीं, दोनों इंसानों की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है। आप दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा होगा। आप दोनों की करंट फीलिंग ये है कि वो मुझे पहले मनाए और वो चाहते हैं कि आप उनको फ़ोन करो। तो करंटली तो आपके पार्टनर जो हैं डिप्रेशन या सैडनेस में हैं। ये चीज़ें सबके लिए नहीं हैं, कुछ ही व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ। और बाकी जो व्यूअर्स हैं, आपका जो पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो ये चाहते हैं कि अभी जो वक्त है उसको कुछ रोका जाए, थामा जाए। कुछ सोच विचार करने के मूड में वो मुझे नहीं दिख रहे। चलिए और कार्ड्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये भी स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों में से एक पार्टनर डोमिनेटिंग है, ठीक है, एरोगेंट है, ओवर पोजेसिव है, जेलस करता है। मुझे नहीं पता क्या चीज़ें हैं जो आपके बीच में जेलसी लेकर आती हैं। शायद आपका जो पार्टनर है वो वेल्दी हो, या वो बहुत ही दिखने में स्मार्ट हो, एक्टिव हो, हैंडसम हो, पर्सनैलिटी बहुत ही मैग्नेटिक हो। तो आपको इनसिक्योरिटी फील होती है कि आपका पार्टनर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लोग बहुत देखते होंगे या लोग बहुत चांस मारते होंगे कि हमारा भी ये पार्टनर होता या बन जाता। तो आपको उनका सोशल सर्कल नहीं पसंद, आपको उनका इग्नोर करना, अवॉइड करना, आपको लेकर बातों को क्लियर नहीं करना, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। वो मनमौजी स्वभाव का इंसान है। तो उनकी जो करंट फीलिंग है वो ये है कि अभी जो मेरा टाइम है, चाहे वो सेपरेशन में चल रहे हैं आपसे, वो ये वक्त अपने आप को देना चाहते हैं। अभी वो मुझे यूनियन के लिए या रीयूनियन के लिए दिखाई नहीं दे रहे। वो अभी कुछ समय लेंगे, अपने आप पे इनर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं, हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अपने सोशल सर्कल में वो बिज़ी हैं और अपनी लाइफ को वो कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। या तो ये जो उनका नज़रिया है करियर को लेकर हो सकता है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा आपके लड़ाई झगड़ों से तंग आ गए हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे मुझे आदत लग रही है। या आप हो सकते हो, या आपके जो भी करंट पार्टनर हैं वो हो सकते हैं कि दोनों में से एक इंसान बेवजह का शक करता है, बेवजह का डाउट करता है, बेवजह की लड़ाइयाँ होती हैं और बेवजह की चीज़ों को लेकर आप दोनों में रोज़ ही एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप कमिटेड तो ज़रूर है, लेकिन कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रोज़ की लड़ाई झगड़े से आप दोनों को ही परेशानी है। आप दोनों ही रोज़ दूसरे तीसरे दिन ऑन ऑफ जाते हो, या हफ्ते में आप लोगों की एक बारी लड़ाई तो पक्का होती है। यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली और बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं, बेशक आप दोनों के अंदर बहुत अट्रैक्शन है, बहुत प्यार है, बहुत केयर है एक दूसरे को लेकर, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर आप लोग चिंतित रहते हो। आप लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि अभी मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, क्या वो किसी और लड़की के साथ फ़ोन पे तो नहीं, क्या वो किसी और के साथ घूम तो नहीं रही, या मुझे पागल तो नहीं बना रही, कहीं मैं इमोशनल फूल तो नहीं बन रहा। ये सारे सवाल जो हैं आपके करंट पार्टनर की फीलिंग्स बता रहे हैं। आपका पार्टनर ये सारी चीज़ें दिमाग में लेकर बैठा हुआ है और उनको लगता है या लगती है, जो भी होगा आपका पार्टनर, उनको आप पे डाउट है।
ये इंसान क्लियरली डोमिनेटिंग है, ज़िद्दी किस्म का इंसान है। वैसे तो ये इंसान देखने में बहुत प्यारा है, बहुत ही इनोसेंट लुक है इस इंसान की। देखने में इस इंसान का लगता है कि ये कभी लड़ने झगड़ने वाला नहीं है, पर ये इंसान अपनी हर एक बात में अपनी मनमानी करना, अपनी लीडरशिप दिखाना, अपनी अथॉरिटी दिखाना, अपने आप को ऐसे दिखाना कि बस मैं ही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ही तुम्हें चलना है। तो इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। ये कार्ड्स जो मेरे निकल कर आए हैं ये सबके लिए नहीं है। यहाँ पे 40% व्यूअर्स की इस तरह की वाइब्स हैं। बाकी 60% के जो हैं पार्टनर, करंटली वो पैचअप का, रीयूनियन का सोच रहे हैं। वो आपके फ़ोन पर वेट कर रहे हैं कि आपका कॉल मैसेज आए, और वो खुद भी कई बारी फ़ोन देखते होंगे, कॉल का बटन भी दबाते होंगे कि मैं कॉल करूं, फिर वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं। वो खुद भी इंसान बहुत उतावला हो रहा है। बहुत सारी एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे, बहुत क्यूरियोसिटी दिख रही है। यहाँ पे आपका पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये इंसान आपको बिना स्टॉक किए बगैर नहीं रह सकता। इस इंसान को मन में ये चीज़ें बार बार परेशान किए जा रही हैं कि अभी तक मुझे क्यों नहीं फ़ोन आया, अभी तक मेरी पार्टनर ने या मेरे पार्टनर ने मुझे बैक कॉल क्यों नहीं की, या मेरे मैसेज को क्यों नहीं पढ़ा, या मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। काफ़ी सारे व्यूअर्स के जो अभी पार्टनर हैं, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो वो यही सोच रहे हैं कि पहल आप लोग करो। उनके दिमाग में यही विचार चल रहे हैं। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपकी बार बार की जो शक करने की सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ घुस के बैठी हुई है कि उनके पार्टनर का कहीं और अफेयर है, या वो कहीं और ही चीज़ों में व्यस्त हैं, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, सारा दिन कहीं और ध्यान देते हैं। जब दिल करता है अपनी मर्ज़ी से मुझे कॉल करते हैं और अपनी मर्ज़ी से मुझे ब्लॉक करते हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया है सोशल मीडिया पे। या तो मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, आपने ब्लॉक किया है, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। और ये इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, खुद ही अनब्लॉक करेगा, खुद ही बात करेगा, खुद ही इनिशिएटिव लेगा। खुद ही इस इंसान ने आपको प्रपोज़ भी दिया होगा स्टार्टिंग में, तो बहुत ही अच्छी रोमांटिक फीलिंग्स दी हैं, बहुत पैशन दिखाया है आपकी तरफ, बहुत केयर दिखाई है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स के साथ अपने आप को एक्सप्रेस किया है इस इंसान ने। लेकिन यहाँ पे अभी जो करंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ, सभी साइंस के लिए कलेक्टिवली ये जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसे आप लीजिए, जो ना करे उसे आप गड्ढे में डालिए। तो आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। या तो आपके पार्टनर करंटली फाइनेंशियली किसी ट्रबल से निकल रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ चल रही है। तो ये सबके लिए नहीं है। 30% के व्यूअर्स जो मेरे को व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में या तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, या फाइनेंशियली कोई इंस्टेबिलिटी बनी है, या कोई करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, जहाँ पे मनी मैटर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी की चीज़ें या मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट या पोजेशंस को लेकर ये इंसान जद्दोजहद में लगा है। तो करंटली आपका पार्टनर जो ये फोकस कर रहा है कि मैं पैसा कहाँ पे कमाऊँ, कहाँ से इन्वेस्ट करूँ, कहाँ से सेव करूँ, थोड़ी सी पैसों को लेकर यहाँ पर राइट नाउ स्ट्रगल चल रही है। बेशक आपका पार्टनर एक वेल्दी फैमिली से है, बेशक वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जैसे भी हैं पार्टनर, लेकिन राइट नाउ सिचुएशन मेरे कार्ड्स में यही निकली है कि इंसान को फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में थोड़ी दिक्कत, अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। थोड़ा ये इंसान रिस्क टेकर है, लेकिन राइट नाउ इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रखा है। ये इंसान किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान को किसी चीज़ की याद भी आ रही है और याद सता भी रही है, और बार बार ये चीज़ें इनके दिल में सुइयों की तरह इनको चुभती हैं जब ये सोचते हैं आपके साथ बिताए हुए पल। चाहे आप ऐसा सोच रहे हो सकते हो, जो मेरे अब व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं राइट नाउ, या तो ये आपकी फीलिंग्स होंगी या आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस तरह की रह रही होंगी।
तो आपका पार्टनर अभी चीज़ों को पॉज करके बैठा है, उसका ध्यान अभी मूव लेने का भी नहीं है कि वो चाहे कि मैं ही कोशिश करूं। वो चाहता है आपकी तरफ से पहल हो जाए, उसके बाद वो सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अब आप में भी कहीं ना कहीं ये ज़िद्दीपन आ गया है, ये गुस्सा है, ये अंदर से आप लोगों को एक, आपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को इतना मज़बूत कर लिया है कि इस बार मैं नहीं फ़ोन करूँगी या करूँगा, मेरा पार्टनर ही मुझे आकर माफ़ी मांगेगा या अपोलोजाइज़ करे। क्योंकि यहाँ पे ईगो क्लैशेस अगेन कार्ड्स में निकले हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे व्यूअर्स की लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव लाइफ में उनके दिक्कत है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डोमिनेशन है, स्टबननेस है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, और फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। दोनों ही पार्टनर्स की ज़िंदगी में करंट सिचुएशन इस तरह की दिख रही है व्यूअर्स की और उनके पार्टनर की, कि दोनों ही एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से ओवरली इमोशंस में बह के बातें करते हैं। एक इंसान यहाँ पे अपने इमोशंस को हाइड करता है, दूसरा उतना ही एक्सप्रेसिव है और उतना ही ब्लंटली, बहुत ही आउटस्पोकन होके बात करेगा और करता भी होगा। तो कई लोगों को उनकी बातें चुभी हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़े ग्रजेस आ गए हैं, थोड़ा मनमुटाव आ गया है। लेकिन अभी आपका पार्टनर 30 to 40% व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट मूव नहीं सोच रहा। बिल्कुल क्लियर कट और क्रिस्प जवाब दूंगी, कोई घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी, कार्ड्स नहीं बता रहे। अभी तो ये इंसान अपने में ही मस्त है और आगे वाले 2 हफ्तों तक भी ये इंसान अपने ऊपर ही फोकस करेगा। बेशक ये आपको स्टॉक करे, बेशक ये आपसे दोबारा कांटेक्ट करे, लेकिन इसका फोकस भी अपने ऊपर ही रहने वाला है। ये इंसान अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रता दिखाई दे रहा है, चाहे ये ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अपने हक के लिए हो, अपने फेवर के लिए हो, या ये इंसान जो है अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड है। चाहे तो मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं ऐसे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इंसान ये नहीं सोच रहा कि मैं प्रपोज़ करूं शादी के लिए, मैं कमिटमेंट देने के लिए प्रपोज़ करूं। अभी आपको कम से कम 1 से 2 हफ्ते आपको इसी तरह के फेस में से गुज़रना पड़ सकता है। लेकिन ये इंसान बीच बीच में हो सकता है किसी के यहाँ पे रीयूनियन के भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपका पार्टनर फिर आएगा आपकी लाइफ में 2 हफ्ते के बीच में, लेकिन फिर वही लड़ाई झगड़ा होगा, वही बहस होगी, वही आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वही डिस्करेजमेंट मिलेगी, वही डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, वही आप लोग लव लाइफ की पुरानी बातों को लेकर बैठोगे, एक दूसरे से क्लैरिटी मांगोगे, एक दूसरे से सवाल जवाब करोगे, और फिर आपका लड़ाई झगड़ा होगा, फिर आपका ऑन एंड ऑफ वाला फेस जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी पे हैं। कार्मिक पार्टनर्स यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की निकली है। काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल अपनी अवेकनिंग पे लगे हुए हैं। चाहे तो आपके पार्टनर की लाइफ में उनको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, उनको ऐसे साइन दिख रहे होंगे, सिंबल्स दिख रहे होंगे, इस तरह के हिंट एंड क्ल्यू उनको दिख रहे होंगे, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई होगी। बेशक वो अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, बेशक अपनी फैमिली के साथ हंसते हैं, बेशक अपने काम बिजनेस पे व्यापार पे जाते हैं, लेकिन आप से दूर जाने की, आपसे बात ना करने की, आपको महसूस करने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा तमन्ना है। उनको एक कमी खटक रही है इस वक्त कि मेरी क्यों नहीं बात हो रही। ये इंसान थोड़ा ज़िद्दी है, इस इंसान को टाइम लगेगा, लेकिन ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे ही लेंगे, ऐसा मेरे कार्ड्स में निकला है। ये इंसान आपको स्टॉक तो कर ही रहा है, बार बार स्टॉकिंग का कार्ड निकला है। ये इंसान का एरोगेंसी बहुत है, प्यार भी बहुत देता है, ज़बरदस्त प्यार दिखाता है, पैशन भी बहुत ज़बरदस्त दिखाएगा या दिखाएगी, केयर भी दिखाएगा या दिखाएगी। लेकिन अगेन वही बात है कि घूम फिर के ऑन ऑफ आपका रिश्ता आता जाता रहता है। कभी आप उनकी लाइफ से चले जाते हो, कभी वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। आप दोनों को बैलेंस की बहुत बड़ी समस्या है रिलेशनशिप्स में। तो जो लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं,
अगर आपको डायरेक्ट अपने कमिटमेंट के लिए कोई चीज़ क्लैरिटी चाहिए कि हम मेरा पार्टनर मुझसे शादी कराएगा या नहीं कराएगा, क्या हमारा ये साइकिल ही चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रहे हैं और उनको दर्द भी दे रहे हैं कि हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, शादी को लेकर क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों नहीं शादी हो पा रही, क्यों नहीं रिश्ता स्टेबल हो पा रहा। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरे को वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज दो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे राइट नाउ देख रहे हैं, हर एक के पार्टनर की उनके साथ की सिचुएशन अलग है। किसी की लड़ाई झगड़ा फैमिली इश्यूज़ को लेकर है, किसी का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कोई लव अफेयर में तीसरा आदमी है या औरत है, किसी का लड़ाई झगड़ा करियर में स्टेबिलिटी को लेकर हो रहा है, और किसी का लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है बिहेवियर ही ऐसा हो, एटीट्यूड ऐसा हो, दोनों में से दोनों पार्टनर ज़िद्दी स्वभाव के हों, एरोगेंस बहुत हो, एक दूसरे पे ब्लेम गेम लगाना बहुत इजी लगता है, और कभी हारना कभी जीतना, ओवर पोजेसिवनेस दिखानी, ऑब्सेशन दिखाना, और लोगों से जलना, ईर्ष्या करना कि ये इंसान मुझसे नहीं बात कर रहा, किससे कर रहा है। आपको उसमें जेलस भी होती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील होता है, इनसिक्योरिटी भी लगती है कहीं पार्टनर हाथ से ना निकल जाए, और उनको भी ये फीलिंग रहती है, या तो ये सारी फीलिंग्स उनकी हैं या ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर भी हो सकती हैं, क्योंकि टैरो कार्ड जो है एनर्जीज़ पे वर्क करता है, एनर्जीज़ के ऊपर ही काम करता है, और उसी तरह की इंटरप्रिटेशन बाहर निकल कर आती है जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लोग अपने पार्टनर के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो सिंगल्स हैं उनको करंटली या बहुत रिसेंटली किसी ने प्रपोज़ किया है, तो वो दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हैं। उनकी लाइफ में दो चॉइसेस हैं, चाहे करियर हो सकता है, चाहे वो करियर में जद्दोजहद कर रहे हैं, ये सिंगल्स की बात बोल रही हूँ मैं, या डिवोर्स और जो सेपरेटेड हैं, चाहे उनके हाथ में एक साइड पार्टनर किसी ने उनको ऑफ़र दी है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो इंसान डाउटफुल है कि क्या मुझे इसके साथ आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे करियर की तरफ फोकस करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ भी मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। तो जो लोग क्लैरिटी बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रेट आंसर चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो टॉक थ्रू टैरो पे, और विदिन 24 आवर्स आपकी रीडिंग के लिए आपको मैसेज आ जाएगा कि कब की बुकिंग है, आपकी पेमेंट्स जो भी हैं, जिस तरह भी आप वहाँ पे मुझसे बात करना चाहो। लेकिन वहाँ पे प्लीज़ फ्री रीडिंग मत मांगिए, बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं फ्री रीडिंग वालों को पहले ही बोल चुकी हूँ कि आई डोंट डू फ्री रीडिंग्स एनी मोर। जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है मैं व्हाट्सएप यहाँ पे यूट्यूब पे रिप्लाई दे दूँगी, और वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हो, वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे मैं फ्री रीडिंग्स नहीं देती, तो वो ही संपर्क करें जिनकी जेन्युइन समस्या है, और जो पे करना चाहें, जो पे करने में सक्षम हो, वो मुझे वहाँ कांटेक्ट करें। आपको जवाब बिल्कुल क्लियर कट एंड स्ट्रेट मिलेगा। तो चलिए फिर से हम देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड व्हाट आर हिज नेक्स्ट मूव्स, या हिज और हर क्या मूव्स हैं उनके, या क्या सोचते हैं, अगला कदम क्या उठाएंगे। अगला कदम उठाने के लिए यहाँ पे 30 से 40% लोगों के पार्टनर को असमंजस लगा है, माइंड में कन्फ्यूजन बहुत तगड़ी वाली है। ये कन्फ्यूजन ऐसी नहीं है जो आज की है, ये बहुत महीनों की और काफ़ी सालों की कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस इंसान को आपके नेचर पे डाउट होता है, आपका एटीट्यूड इस इंसान को कभी कभी हजम नहीं होता। ये इंसान आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व भी है, फिज़िकली भी ये अट्रैक्टेड है आपकी बॉडी से, आपके जो भी आपका फिज़ीक है, ये इंसान आपसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता है। इस इंसान को आपके साथ बातें करना, आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना, और आपको हग करना, टच करना, ये सब कुछ पसंद है। राइट नाउ ये इंसान ये सारी चीज़ें मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है।
जिन लोगों का फ़िज़िकल इंटीमेट रिलेशनशिप कुछ दिनों से या कुछ महीनों से नहीं बना, तो ये इंसान बहुत स्ट्रांगली फ़िज़िकली आपसे दोबारा से पैचअप चाहता है, दोबारा से रीयूनियन चाहता है कि हम मिले, हमारे अंदर वही फीलिंग्स आए, हम उसी तरह की मेमोरीज़ बनाए जो हमने पहले बनाई थी। तो राइट नाउ ये सारी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहा है इंसान। इस इंसान की करंट फीलिंग्स ऑन एंड ऑफ की तरह हैं। ये जब अपने फ्रेंड्स के साथ होता है या अपने सोशलाइज कर रहा होता है, कहीं पार्टी घूम रहा है, फिर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, तो इस इंसान को आपकी बिल्कुल भी फ़िक्र या केयर नहीं होती। और ये इंसान उस मोमेंट में या उस समय के लिए बिल्कुल ही भूल जाता है कि मैं किसी रिलेशनशिप में भी हूँ। जब ये इंसान फ्री होता है, जब ये इंसान लोनली फील करता है, जब ये इंसान अलोन होता है, तब इसको बार बार फ़ोन में आपका नंबर चेक करना, आपके सोशल मीडिया पे जाके आपकी प्रोफाइल या अकाउंट आईडीज़ चेक करना, आपके बारे में आपके दोस्तों से पता कराना, तो ये चीज़ें बहुत करता है ये इंसान बहुत तगड़े वाला स्टॉकर है। ये चाहे आपको खुलकर बताए ना बताए, ये इंसान आपके बिना अपने आप को राइट नाउ बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहा है। लेकिन अगेन वही चीज़ बोलती हूँ, यहाँ पर बस ज़िद है। किसी चीज़ को लेकर इस इंसान के अंदर कोई चीज़ दिमाग में स्टक कर गई है कि ये इंसान थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, नो डाउट। हर एक कार्ड में अट्रैक्शन है, हर एक कार्ड में फ़िज़िकल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान का आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप होगा। ये इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा कैची और बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कह लो कि कनेक्शन भी फील करता है। इस इंसान को ऐसे इंडिकेशन भी आते होंगे कि जब ये इंसान आपके बारे में सोचता होगा या आपसे बात नहीं हो रही होगी, तो आप भी उस समय इस इंसान के बारे में सोच रहे हो कि मेरी क्यों नहीं बात हो रही, कब होगी। वैसा ही ये इंसान फील कर रहा है। लेकिन दोनों के अंदर टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी रहता है। कुछ लोगों के साथ तो ये भी होता होगा कि जब आप लोग ऑनलाइन आते होंगे किसी साइट पे, तो ये इंसान भी वहाँ से ऑनलाइन बैठा होगा, या इस इंसान को भी दिख रहा होगा कि ये व्हाट्सएप पे इस टाइम ऑनलाइन है। ये इंसान अपना डेफिनेटली दिन में कह लो कि 50-60 बार तो आपका नंबर चेक करता ही करता है। बस इस इंसान को ये है कि हमारी जो लड़ाई झगड़े हैं थर्ड पार्टी को लेकर, जो शक बना हुआ है, वो किस दिन ख़त्म होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको शक है या उनको शक है कि आप किसी तीसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो। ये तीसरा इंसान औरत आदमी भी हो सकता है, कोई करियर मनी भी हो सकती है, कोई सोशल सर्कल भी हो सकता है, आपका कोई और लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, या आपका इनको इग्नोर करना या उनका आपको इग्नोर करना नहीं पसंद। यहाँ पे आपको ये भी फील होता होगा कि मेरे रिश्ते में बैलेंस की कमी है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एक इंसान बहुत गिविंग है, प्यार देने में, बांटने में, हेल्प करने में, बातें सुनने में, फ्यूचर के सपने बनाने में, फ्यूचर को लेकर सोचने में, और अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप में। लेकिन दूसरा इंसान बेफिक्रा सा है, वो केयर फ्री एटीट्यूड है और अपनी ही मौज मस्ती में है, अपने ही लोगों में व्यस्त है, अपनी ही जीवन में उस इंसान को बस अपने फोकस करियर पे, फाइनेंसेस पे, अपनी लाइफ पे, अपनी स्टडी पे, अपने प्रोफेशन पे, अपने माता पिता पे और अपनी ज़िंदगी पे, कि बस वो इंसान थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड भी मुझे दिख रहा है, थोड़ा सेल्फ ओरिएंटेड हो, बिजनेस माइंडेड हो, लाइफ में आगे बढ़ना, हमेशा कॉम्पिटिटिव ब्रेन के साथ चलना। कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो थोड़े से यहाँ पर कह लो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी चलाने वाले हैं, अपना सोचते हैं, अपने आप को हमेशा पहले रखेंगे, पहले दर्जे पे रखते हैं, और आपको सोचते हैं कि ये तो मेरे हाथ में है, इसने कहीं नहीं जाना, इसने घूम फिर के मेरे साथ ही आना है, या जितना मर्जी हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाए। क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे 70% व्यूअर्स के जो देख रहे हैं मुझे राइट नाउ, आपका लड़ाई झगड़ा रिलेशनशिप में बहुत कॉमन है। कई बारी ब्रेकअप कहा है एक दूसरे को, ओके टाटा बाय बाय, कई बारी आपने एक दूसरे को कहा है, लेकिन उससे ज़्यादा तड़प आपको तब उठती है जब दूसरा इंसान आपको फ़ोन नहीं करता,
बैक कॉल नहीं करता, मैसेज का जवाब नहीं देता, आपकी जो मेमोरीज़ हैं उनको सोच के उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि इस इंसान को मेरे से कुछ भी अटैचमेंट नहीं रही, क्या ये इंसान वाकई मूव ऑन हो गया है। तो गाइज़, बहुत सारे लोगों के लिए 70% जो लोग हैं, 70% आपका जो पार्टनर है वो मूव ऑन नहीं हुआ, वो स्टक है, लेकिन वो मूव लेने के लिए भी अभी सोच नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान आपसे भटक गया, आपका रिश्ता एकदम ही ख़त्म हो गया, सब कुछ ओवर हो गया। नो, अगर किसी ने आपको मुंह पे बोलकर ये रिश्ता छोड़ा है, ओके बाय, कभी नहीं मिलना, कभी बात नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में रहें, हम अपनी लाइफ में नहीं, ऐसा नहीं है। बोला ज़रूर होगा मुंह से, लेकिन राइट नाउ ये इंसान बहुत ही स्टक फील कर रहा है, क्योंकि मेरे कार्ड्स में हैंग्ड मैन की एनर्जीज निकली हैं। एक इंसान जो उल्टा लटका हुआ है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा, उसको लग रहा है कि मेरी सिचुएशन वहीं की वहीं रुक कर, खड़ी होकर, दब कर रह गई है, मुझे आगे का भी नहीं सोच रहा, मुझे पिछला भी कुछ नहीं सोच रहा। प्रेजेंट सिचुएशन बहुत स्टकनेस है, बहुत स्टिलनेस आ गई है लाइफ में कि आगे कब बढ़ेंगे, आगे का क्या रास्ता है, नेक्स्ट मूव क्या होगा। वो इंसान जो है पिछली पुरानी यादों को सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में चल रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। प्रैक्टिकली तो ये इंसान अपने बिजनेस में, मनी में, जहाँ जहाँ इनका दिल लगता है, या इंटरटेनमेंट का जो इनके लिए ज़रिया है, इन्होंने अपने आप को वहाँ पर बिज़ी कर रखा है ताकि आपकी याद इनको ना सताए। आपके बार बार जो मेमोरीज़ हैं इनके दिमाग में खटकती हैं, दिल में जो इनकी यादें आपको लेकर हैं, वो बार बार सुइयों की तरह इनको तार तार करती हैं, चुभती हैं। तो ये इंसान अपने आप को मजबूत करने में लगा है, लेकिन ये जो दिखाएगा वो ये नहीं है। ये इंसान अंदर से बहुत हर्ट, ब्रोकन फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इस इंसान को लग रहा है कि मैंने कुछ तो लूज़ कर दिया, या मैंने क्यों ऐसा कहा। इस इंसान को गिल्ट भी है, इस इंसान को अंदर रिग्रेट भी है, लेकिन ये शो ऑफ नहीं करेगा। ये इंसान दिखाएगा कि इनकी जो मुंह पे स्माइल है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज और वाइड होगी। कहने का मतलब अपने आप को बहुत ही खुश मिजाज दिखाएगा कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम गए हो अपनी गलती के लिए, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने मुझे छोड़ा। ये इंसान आपके ऊपर ब्लेम डालता होगा, लेकिन इस इंसान के अंदर कमियां हैं। इस इंसान को अभी वो रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि इस इंसान की अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इस इंसान को अभी अभी लाइट जो कह लो, इस इंसान के बैक ऑफ द हेड में वो सारी बातें एक साइकिल की तरह, एक फ्लैशबैक की तरह एक रील घूम रही है। रिवर्स में इनका जो रिकॉर्ड है वो जा रहा है। ये पीछे की मेमोरीज़ को एनालाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं गलत हूँ या ये गलत है। ये इंसान 60 to 70% व्यूअर्स का डेफिनेटली आपको कॉल बैक करेगा, कांटेक्ट बनाएगा। बेशक 1 हफ़्ता लगे, 2 हफ़्ता लगे, बट ये इंसान आपको जल्दी नहीं भुला पाएगा। ना इसकी ऐसी इंटेंशन है कि आपको भुलाए, ना इस इंसान की ऐसी इंटेंशन रही थी पहले भी कि आपके साथ लड़ाई झगड़ा करे। इस इंसान को हीलिंग के ऊपर काम करना है। चाहे तो आप लोग ऐसे हो सकते हो, आपको ग्राउंडिंग करनी है, आपको हीलिंग करनी है, और आपको इनर वर्क करना है, आपको सेल्फ लव करना है, और बहुत सारा आपको पॉजिटिव रहकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैनिफेस्टेशंस करनी है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है जिस पे लिखा है हाउ टू अट्रैक्ट लव फास्ट इन योर लाइफ। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो है। उस पे मैंने सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। जिनको लव लाइफ में बहुत दिक्कत है वो जाएं, उस वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा इनर वर्क क्या होता है, हीलिंग क्या होती है, ग्राउंडिंग क्या होती है, लाइफ में बैलेंस कितना ज़रूरी है रिश्तों को बनाकर रखने में। तो अगर आपको टाइम लगता है
आप अपना रिश्ता संवारना चाहते हैं, आप फिर से वही प्यार वही उमंग अपने रिश्ते में भरना चाहते हैं, तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। आप जितना मर्जी सोचो, जितना मर्जी फील करो कि मैं गलत नहीं, वो सही हैं, या वो गलत हैं तो मैं सही हूँ, तो यहाँ पे मुझे 80% व्यूअर्स की एनर्जीज़, 80% जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि दोनों तरफ से गलती यहाँ पे दोनों की तरफ से हुई है। एक इंसान ने बहुत फ्रीडम दी, बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री एटीट्यूड दिखाया, बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया रिलेशनशिप को, लेकिन दूसरा इंसान दूसरे के पीछे भागता रहा, जैसे कि हमेशा ही होता है, एक रनर और चेज़र वाली एनर्जी बनी हुई है। एक इंसान प्यार देता है, दूसरा इग्नोर करता है, दूसरा इंसान उसको हल्के में ले जाता है कि ये तो अभी मेरे हाथ में ही है, चाहे मैं इसको फ़ोन करूँ ना करूँ, इसका तो मुझे फ़ोन आएगा ही आएगा, मैसेज आएगा ही आएगा। अगर आपके रिलेशनशिप में ये सिनेरियो, ये सिचुएशन और इस तरह का पैटर्न हमेशा ही बना है, तो आपको राइट नाउ अपनी ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्ड्स में ऐसी एनर्जीज़ निकली हैं, जो लोग सेल्फ़ लव नहीं करेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, तो आगे भी आपके रिलेशनशिप में फ्रिक्शंस आएंगी, दरारें आएंगी, और कई व्यूअर्स का जो लव लाइफ है या रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप की कगार पे भी पहुंच सकता है, और वो आपको बहुत पेन देगा आगे चलकर। इससे अच्छा कि आप इतना आगे की मत सोचो, प्रेजेंट में रह कर फटाफट अपने अंदर जो कमियां हैं उनको पूरा करो, उन कमियों पे काम करना सीखो और अपनी लव लाइफ को सुधारने पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि पहले क्या हुआ, पिछली बातों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। राइट नाउ का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पे ध्यान देने के लिए आपको करना है अपने आप से प्यार, सेल्फ एफर्मेशंस बोलनी होती हैं, सेल्फ लव करना होता है। घर में और भी चीज़ें हैं, वहाँ पे अपना ध्यान डाइवर्ट करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, गार्डनिंग पसंद है वो करें, क्योंकि आपका पार्टनर भी करंटली यही फील कर रहा है कि उसको लगता है हमारे रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो डामाडोल है। आपके पार्टनर को ये डेफिनेटली फील हो रहा है, चाहे जितना मर्जी आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पास्ट में रहा है, राइट नाउ सिचुएशन इस तरह की बन गई है 30% व्यूअर्स के लिए कि पार्टनर कमिटमेंट देने से इनकार भी कर सकेगा, और उसको एक सॉलिड कह लो एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि आप तो शुरू से ही मुझे डोमिनेट करती हो या मेरे पे शक करती हो या करते रहे हो। तो आप अगर ये सब नहीं चाहते तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। बेवजह का शक न करना, बेवजह की अगर आपको बार बार चीटिंग मिली है रिलेशनशिप में, बीट्रेयल मिला है, लोगों के साथ बार बार फेक लोगों का मिलना जुलना लगा रहा है, वही पैटर्न उसी टाइप के आप बार बार रिलेशनशिप्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, कार्मिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, तो आपको इनसे निकलने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा ही आपका पार्टनर सोच रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर मूव ऑन होने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर रीयूनियन की सोच रहे हैं, लेकिन जो रीयूनियन चाह रहे हैं उनको वक्त लगेगा, लेकिन वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे कई लोगों की ऐसी भी एनर्जीज़ हैं कि वो थक गए हैं, फेडअप हो गए हैं और अगले मूव का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपका जो पार्टनर है अगले मूव को लेने के लिए अभी बहुत ही कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे 70% लोगों का पार्टनर प्रेजेंटली अपने आप को स्टक फील कर रहा है और वो खुद चाहता है कि मुझे कुछ टाइम अभी दिया जाए, या वो इंसान खुद ही अभी अगला कदम लेने के लिए नहीं सोच विचार कर रहा। उसको अपना सॉलिट्यूड, उसको अपना सोलेस, उसको अपना टाइम, उसको अपना कह लो कि सेल्फ की तरफ ध्यान देना, मेडिटेशन करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना भी एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं पे आसन लगा के बैठ जाएं और मेडिटेट करते रहें। मेडिटेशन का मतलब ये होता है हम दुनिया में कहीं भी हैं, हमें अंदर झांक कर देखना है, सारे आंसर्स हमारे अंदर ही हैं, कंफ्यूज भी हम खुद ही होते हैं और उसका सल्यूशन भी हमारे अंदर ही होता है। आप चाहे जितने मर्जी टैरो रीडर्स
के पास जाओ, जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन एक्शन आपको ही लेना है। हम सारे लोग आपको गाइडेंस देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को पॉजिटिव करते हैं ताकि आपकी हीलिंग हो सके। ये हीलिंग के ही टूल्स होते हैं, ये हीलिंग की ही टेक्निक्स होती हैं जो आपके जीवन में आपकी हर एक समस्या को दूर करती है। तो आपको कहीं भी अपना दिमाग कंफ्यूज नहीं करना। और अगर आपको रीडिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं लगती, आपको लगता है ये सारी चीज़ें तो मैच नहीं हो रही मुझसे, तो घबराना नहीं है और ना ही ज़्यादा आपको इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होना है। आपको अगर ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर दो टॉक थ्रू आईडी पे, जहाँ पे मैं आपकी समस्या का समाधान डिटेल में करूँगी और आपको वो सारी रेमेडीज़ दूँगी जिससे आपकी लव लाइफ की दिक्कतों को आसान किया जा सके। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो आपके पार्टनर हैं, करंट फीलिंग हम उनकी चेक करें तो मैंने बताया कि ये इंसान लव लाइफ के मामले में स्टक फील कर रहा है। सबसे मेजर जो चीज़ निकल के आ रही है, ये इंसान स्टक है। स्टक अपने आप के ही जो इसने जाल बनाया है, कॉबवेब बनाया है, जैसे एक मकड़ी का जाल है, एक साइकिल पे साइकिल बनता गया बनता गया बनता गया। अब ये इंसान बहुत स्ट्रांगली स्टक फील कर रहा है, लेकिन स्टक है रिलेशनशिप में। बाकी अदर एस्पेक्ट्स पे ये इंसान बहुत ही केयर फ्री है, आराम से एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, सेल्फ वर्क भी इसका हो रहा है। तो ये इंसान अभी तो, अगर मैं बताऊं कि नेक्स्ट मूव कितनी जल्दी लेगा, अभी आपको कम से कम 1 से 2 हफ्ते तो मिनिमम लगेंगे 70% के लिए, लेकिन डेफिनेटली ये आपको वापस आके कांटेक्ट करेगा, मैसेज करेगा, क्योंकि इसको भी आगे रास्ता नहीं दिखता। इसको आपके पास आकर ही सुकून फील होता है, सेटिस्फेक्शन फील होती है, बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग एहसास। इन्होंने जितने भी रिश्ते आपसे पहले निभाए होंगे या जितने भी रिश्तों में ये घूमे फिरे, लेकिन इनकी वो जो केमिस्ट्री बनी है, वो जो बॉन्ड बना है, वो हर एक इंसान के साथ इनका वैसा नहीं बना होगा या वैसा इनको महसूस नहीं होता। ये इंसान को अभी थोड़ा स्पेस दो, आप लोग भी थोड़ा ब्रेक लो, कुछ अपने आप को रिवाइव करो, अपने आप को रीवैम्प करो, रीफ्रेश करो, नई नई चीज़ों में अपना इंटरेस्ट शो करो। आपको क्या करना है, आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे एंजल नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे इंट्यूटिव भी हैं और साइकिक भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे क्रिएटिव एनर्जी में हैं। सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी कैच हो रही है। ये इंसान भी हो सकता है यूट्यूब पे वीडियोस देखता हो मोटिवेट होने के लिए, अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए रिलेशनशिप वीडियोस देखता हो, या इस तरह की कॉमेडी वीडियोस देखता हो, फ़नी वीडियोस देखता हो, ताकि इनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए। और ये अपने आप को बिज़ी रखने में बहुत विश्वास करता है इंसान, बहुत स्ट्रॉन्ग विल का इंसान है। एक बारी जो ठानेगा करके ही हटेगा, चाहे उसमें इसका लॉस हो। तो फ़िलहाल तो ये इंसान नेक्स्ट मूव लेने के लिए इतना उतावला नहीं है, इतना एक्साइटेड नहीं है। ये आराम से बैठा है, ये भी नहीं कि चिल कर रहा है। डिप्रेशन और सैडनेस की एनर्जीज आई हुई हैं, नेगेटिव है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर रखा है, बस अपने फ्रेंड सर्कल के सहारे सोशलाइजिंग करने के चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव है, आपको स्टॉक कर रहा है और चाहता है कि आप लोग मूव लो, मैं नीचे नहीं लगूंगा, मैं इस बारी अपने आप को आपके सामने इन्फीरियर फील नहीं कराऊंगा, मैं सॉरी नहीं मांगूंगा। इस तरह की एनर्जीज़ लग रही हैं। लेकिन कई पार्टनर्स जो हैं, कई व्यूअर्स के ऑलरेडी ही अभी कुछ समय से 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हाईली कह लो कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर है 3 से 4 दिन में आपको कॉल करें, मैसेज करें, उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो कुछ व्यूअर्स को तो विद इन 4 डेज़ या 5 डेज़ आपको मैसेज कॉल या आएगा, या आपको खुद फील होगा कि इस तरह के हिंट एंड क्लूज़ मेरा पार्टनर मुझे दे रहा है, आपको फीलिंग आने लग पड़ेगी। लेकिन बाकी 70% के लिए बोलूँ तो आपको 1 से 2 हफ्ते के बीच में कांटेक्ट दोबारा से रीयूनियन के, रिकन्सिलेशन के बहुत चांसेस हैं। चाहे कॉल बैक आए, मैसेज आए, चाहे कुछ भी आए, या आप ही अपनी तरफ से उनको विद इन 2 वीक्स कॉल मैसेज
मैसेज कर दो, क्योंकि आप लोगों से भी नहीं रहा जा रहा। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं, या उनकी तरफ से तो है ही है कि वो इंसान करने के मूड में है कि मैं, पर वो पहल नहीं करना चाहता। उस इंसान को बस ये है कि ये अगर मैं दोबारा से वही चीज़ें करूँगा तो फिर वही साइकिल, वही पैटर्न, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, रनर एंड चेजर रिलेशनशिप। तो ये बहुत ही डीप स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है आपकी, बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कह लो कि लव भी है, इश्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये इश्क हवा वाला इश्क नहीं है, ये एक दूसरे के लिए जीने मरने साथ निभाने वाला सच्चा इश्क दिख रहा है मुझे। काफ़ी व्यूअर्स के लिए, 60% के लिए तो बहुत ही ट्रू लव है, डीप इमोशंस के साथ। फैमिली फीलिंग होती है, फ्यूचर भी सोचा है, काफ़ी लोग कमिटेड भी हैं यहाँ पे ऑलरेडी, शादी ब्याह के लिए भी उन्होंने प्लानिंग की होगी इस पार्टनर के साथ। तो आपका पार्टनर कमिटमेंट से नहीं मुकरने वाला, ऐसा मुझे लग रहा है 60% के लिए, क्योंकि कार्ड्स भी वही बता रहे हैं। लेकिन ये इंसान अभी राइट नाउ शादी ब्याह मैरिज को नहीं सोचता, सिर्फ वो रीयूनियन के लिए सोच रहा है, लेकिन वो भी खुद से अपने आप से फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहेगा, आपकी तरफ से चाहता है कि आप स्टेप लो, एफर्ट करो। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई। यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ कैच हो रही हैं, बहुत सारे सोलमेट कनेक्शन कैच हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो चाइल्डिश बिहेवियर भी दिखाते होंगे, इम्पल्सिव बिहेवियर करना, रैशनल डिसीजंस लेना, हैस्टी लव अफेयर्स होंगे, जल्दी जल्दी हर एक काम में जल्दी करना, रिश्ता भी जल्दी बनाना, प्यार को एक्सप्रेस भी फटाफट करते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा भी उतनी ही तेज़ी से करते हैं और मनाते भी हैं। काफ़ी लोगों के ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं। करंट फीलिंग्स उनकी यही हैं, अगर मैं देखूं कार्ड्स में, कि ये इंसान थोड़ा ओवर इमोशनल हो रहा है, थोड़ा सा अपने आप को लोनली फील कर रहा है, जजमेंटल होके पुरानी बातों को एनालाइज कर रहा है। कुछ चीज़ों में ये इंसान भी गलत है। आपसे ज़्यादा इस इंसान में मुझे लग रहा है कि इमेच्योरिटी है रिलेशनशिप को हैंडल करने में। आपको बहुत ही प्यार देता होगा, आगे भी देगा, क्योंकि केयरिंग एनर्जीज़ निकल रही हैं। डिवाइन फेमिनिन की बहुत एनर्जीज़ कैच हुई हैं। बहुत सारे लोग राइट नाउ इमोशनल हैं और इस चीज़ पे आंखें गड़ा कर बैठे हैं कि कब मुझे कॉल मैसेज आएगा। तो आपको इतनी ज़्यादा डेस्परेशन नहीं दिखानी, चिल करके बैठो, आपको कांटेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक कह लो 100% नहीं, बिल्कुल दावे के साथ मैं आपको 1000% बोलती हूँ कि कांटेक्ट आपका बनेगा, बेशक टाइम लगे, लेकिन ये इंसान आपको अभी तो स्टॉक कर रहा है। ऐसी एनर्जीज़ निकली हैं और ये इंसान बहुत जल्दबाजी करने के मूड में लग रहा है मुझे। कई व्यूअर्स के लिए हो सकता है विद इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ आपको कांटेक्ट करे या कुछ मैसेज करे, या आप ही इतना ज़्यादा उतावलापन दिखा दो कि आप ही उनको कॉल मैसेज कर बैठो, या इस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं। बाकी जो आपका सेपरेशन है ये पहली बार ही नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये मल्टी टाइम्स हो चुका है और ये इंसान को ये अच्छी तरह पता है कि ये रिश्ता कहीं जाने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं, हमने वापस एक होना ही होना है। तो उनका नेक्स्ट मूव है आराम से स्टेबिलिटी की और नेक्स्ट मूव सोचते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, और नेक्स्ट मूव उस इंसान का होगा आपसे पैचअप करेगा, प्यार वाली बातें सारी शेयर करेगा और बहुत सारी बातों को दबा के रखेगा। और वो यही एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं अगली बार इस इंसान से कांटेक्ट करूं तो ये मेरे से दोबारा लड़ाई झगड़े वाली बातें ना करे, मेरे पे शक ना करे, और हमारा जो रिश्ता है जो टूटा हुआ है वो फिर से दोबारा से खुशनुमा बन जाए, फिर से वही प्यार में बाहर आ जाए, फिर से लव, एंटरटेनमेंट सब कुछ शुरू हो जाए, हैप्पीनेस, जॉय, टुगेदरनेस, इन्फिनाइट लव, और एक दूसरे के लिए पैम्पर करना, केयर करना, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट देना और एक दूसरे से बात करना, फ़ोन पे चीज़ों को एक्सप्रेस करना, एक दूसरे से सलाह मशवरा करना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बनी हुई हैं। तो ये इंसान आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें मेरी आज निकली हैं।
तो सारे व्यूअर्स अलग अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं लव लाइफ की। तो जो एनर्जीज़ आपके साथ मैच होती हैं आप लीजिए, जो एनर्जीज़ किसी दूसरे व्यूअर के साथ मैच हो रही होंगी उसे आप रख लीजिए, और जो किसी भी व्यूअर के साथ कोई भी एनर्जी मैच नहीं हुई तो फिर आपका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। आप लोग क्या कीजिए कि मेरी वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पे अलग अलग तरह की, आप उसको देखिए और इन्जॉय करिए। हमने टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखकर अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस नहीं लेने, ये गाइडेंस आपकी करंट एनर्जीज़ पे डिपेंड करती हैं। हमेशा पॉजिटिव रहना है और लगे रहो, मैनिफेस्ट करते रहो। शादी जिससे करना चाहते हो उसके लिए पॉजिटिव हो जाओ, जिसका फ़ोन कॉल एक्सपेक्ट करते हो उसके लिए पॉजिटिव हो जाओ, जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारने की सोचते हो उन सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो जाओ, और यही फील करो कि ये इंसान तो मेरा ही है, मेरा ही था और मेरा ही रहेगा। हम तो ऑलरेडी एक बहुत रोमांटिक, बहुत प्यारे, बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप को किसी की नज़र ना लगे, ऐसी आपकी अगर सोच होगी तो आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो, जो आप भगवान से मांगते हो, जो आप डिज़र्व करते हो। आपको डिवाइन टाइमिंग पे वो सारी खुशियाँ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, अल्लाह, परमेश्वर, भगवान आपकी झोली में भर देगा। तो आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, जिनको प्रे करते हो, तो ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना और ज़्यादा अपने आप को इम्पल्सिव नहीं बनाना कि क्यों नहीं आ रहा फ़ोन, क्यों नहीं आ रहा फ़ोन, कहीं और तो नहीं सेटिंग होगी, कहीं और तो नहीं चले गए, किसी और ने तो नहीं फंसा लिया, या मुझसे क्या हो गया ऐसा। इन चीज़ों पे तो ध्यान ही नहीं देना। ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे देना है कि हम तो ऑलरेडी खुश हैं, हम तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, हमारी तो पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे, हमने तो कभी नहीं एक दूसरे का साथ छोड़ा, ना हम कभी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। मेरी शादी के लिए ये वेल डिज़र्विंग पार्टनर है, मैं इसके लिए पूरी हूँ, ये मेरे लिए पूरा है। हम दोनों कंप्लीट हैं एक दूसरे के लिए, हमें तो डिवाइन ने ही मिलाया है। आपने ये ही सारी चीज़ों पे फोकस करना है और खुश रहो। जितना खुश रहोगे, जितना हंसोगे, खेलोगे और अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व रहोगे, घर के कामों में ध्यान दोगे, बाहर के कामों को संवारोगे, तो लाइफ आपकी उसी दिशा में चलेगी। आपकी लाइफ का रिमोट आपके हाथ में है, ना कि पार्टनर के हाथ में। रिश्ते को बचाना आपके हाथ में है, वो उनकी सोच है, वो कितनी जल्दी आपसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन आपको किसी भी मोमेंट पे नेगेटिव नहीं होना। ये तो सोचना ही नहीं है कि ब्रेकअप हो गया। जिनके हो भी गए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के सिचुएशन ब्रेकअप तक भी पहुँची है, जिनके हो भी गए हैं तो बी होपफुल कि यू आर डिज़र्विंग ऑफ राइट पार्टनर एट राइट मोमेंट एट द राइट टाइम विद डिवाइन ग्रेस, विद डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओके, आप सभी एक अच्छे रिश्ते के लिए हमेशा ही सक्षम रहे हो, आपको वेल डिज़र्विंग पार्टनर ही मिलेगा। क्योंकि अगर हम धरती पर आ गए हैं तो हमारी जोड़ी किसी ना किसी के साथ ज़रूर लिखी हुई है। स्पिरिचुअल चीज़ों में ध्यान दीजिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को फॉलो कीजिए। जो ये चीज़ों में नहीं बिलीव करते वो लोग हाँ एंटरटेन कीजिए अपने आप को। यूट्यूब पे बहुत ऐसी वीडियोस देखिए जिनसे आपकी वाइब्रेशंस एकदम हाई हो जाती हैं। मतलब खुशी वाली चीज़ें, नेगेटिव सैड एनर्जीज़ में नहीं रहना। दोनों की एनर्जीज़ ऐसी है राइट नाउ। आप भी सैड दिख रहे हो, वो दूसरा इंसान भी सैड है, लेकिन एटलीस्ट आपका पार्टनर इस राह पे तो है, वो कोशिश तो कर रहा है कि मैं अपने आप को खुश रखूँ। वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन्वॉल्व दिख रहा है, लोगों से बातचीत भी करता हुआ दिख रहा है, अपने आप को उस इंसान ने डाइवर्ट भी कर रखा है पॉजिटिविटी की तरफ। तो ये इंसान अपनी चीज़ों पे सेल्फ वर्क में बहुत विश्वास करता है और बहुत ही ये इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है कि ये इंसान तो कहीं नहीं जाने वाला, ये तो मेरी मुट्ठी में ही है। तो आप भी अपने आप को अंदर से वैसे मजबूत रखो, तभी आप लोगों का रीयूनियन पॉसिबल होगा। तो चलिए, ये बहुत सारी लंबी रीडिंग हो गई, मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जो व्यूअर्स अपने आप को बहुत लोनली फील कर रहे हैं, तो लोनली नहीं फील करना। चैनल पे उद्देश्य है सबको पॉजिटिव रखना, सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, दिक्कतों को दूर करना। तो मेरे चैनल की सभी वीडियोस को बारी बारी देखते रहो। टैरो कार्ड रीडिंग हमेशा एनर्जीज़ पर होती है, बार बार बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि आज की वीडियो आज ही के लिए होती है।
आज की वीडियो को चाहे कल देखो, परसों देखो, कभी भी देखो, तो आपको आंसर्स तो वही मिलेंगे जो आप करंट मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो कि आज की वीडियो देख ली तो काम ख़त्म, अब अगली वीडियो देखने के लिए आप एक्साइटेड हो जाते हो। एक्साइटमेंट रखो, लेकिन जब तक वीडियोस अपलोड नहीं होती नई नई, तो आप वही वीडियोस को दोबारा फाइल चेंज करके देख सकते हो, या फिर आप पिछली वीडियोस में जा सकते हो और गाइडेंस के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो पक्का ही करना है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स फ्री की गाइडेंस मांगते हैं। और अगर आप फ्री की गाइडेंस मांगते हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करो, तभी आपको एक क्वेश्चन पे फ्री आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो इंसान मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होना चाहिए। जी हाँ, सब्सक्राइबर। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यूअर वीडियो देखता है नीचे कमेंट डाल दे मैम फ्री रीडिंग दे दो, वो नहीं मिलेगी। क्योंकि सब्सक्राइबर्स हमें शो होते हैं, कौन सब्सक्राइब करता है कौन नहीं, कौन कमेंट डालता है, कौन लाइक करता है, कौन डिसलाइक करके जाता है, और कौन जो यहाँ पर आता है फालतू के नीचे नेगेटिव कमेंट्स देने। तो कोई बात नहीं, फालतू लोग आएंगे और अपना कमेंट डाल के जाएंगे। आप सभी का वेलकम। बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है, तो एक आधा फालतू कमेंट अगर नेगेटिव भी आ गया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ना पहले पड़ा था, ना अब पड़ेगा, ना आगे पड़ेगा, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अगर मैं ही लोगों को नेगेटिविटी लेने लग पड़ी तो मैं लोगों को क्या गाइडेंस दूँगी। तो मुझे ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों को ज़रूर अफेक्ट करती हैं। आप इतने प्यार से वीडियो देखते हो, तो आप लोगों को अच्छी गाइडेंस देना, अच्छे राह पे चलाना, अच्छी दिशा दिखाना, यही मेरे टैरो कार्ड का मतलब है। यही मैंने सीखा है, यही मेरी नॉलेज है, यही मेरा विजडम है। सबको शेयर करना, प्रॉब्लम्स को सुनना, और ये नहीं कि लोगों को कंफ्यूज करना। ठीक है, तो बहुत लंबा ज्ञान हो गया। जिनको ब्ला नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, आप लोग कॉफ़ी कॉफ़ी पियो, पकोड़े खाओ और कोल्ड ड्रिंक पियो, एंजॉय करो, पिज़्ज़ा खाओ। और लेकिन दूसरे लोगों को जो एंजॉय करने आते हैं उनको नेगेटिव कमेंट्स मत डाला कीजिए, ताकि सभी की वाइब्रेशंस अपलिफ्टेड रहें, सभी की लाइफ में बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही बाहर आए। तो इसी इच्छा के साथ, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप दीजिए इजाज़त। मिलूँगी बहुत ही जल्दी यम्मी सी रीडिंग लेके, हमेशा की तरह। तब तक आपको वेट करना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।